यार इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होने के बावजूद भी पाकिस्तान इंडिया से मैच हार गया। पता नहीं ये लोग कब जीतेंगे। तो वो स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है क्या? जितनी ये मेहनत करते हैं उससे डबल ही वो करते होंगे। बाकी कुछ लक की बात भी होती है, मेहनत तो हर टीम करती है जीतने के लिए। हाँ ये बात तो ठीक है तेरी। अस्सलाम वालेकुम पुत्र, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? माशाल्लाह चंगे घर दे लगदे पे वे। मैं एक मस्जिद दा इमाम ते थोड़ी जी मदद चाहिए तुम्हारी। मदद चाहिए हमारी? जी जी फरमाए इमाम साहब। पुत्र मैं जलालपुर तो आया ते सारी मस्जिद दा नाम है मस्जिद बिलाल। मस्जिद दा बिल आगे 20,000 रुपए दा। इत्था कोई बंदे को लाए उन्हें वादा किया कि बिल वास्ते मदद करे सा, लेकिन उनके नाल मुलाकात ही क्या नहीं थी। वापस वेंदा पे हम तो आपको डिठे तो मैं आगे पहुंच के ना शायद तुसा कोई मदद कर दो। लेकिन जिस इलाके में मस्जिद हो वहाँ की तो मुतलका कमेटी बनी हुई नहीं होती मस्जिद के सारे मामलात के लिए। जी हाँ पुत्र, सही आता पे माशाल्लाह बहुत सोहनी गाल की थी। सारी भी मस्जिद की कमेटी बड़ी हुई लेकिन ना इस्तफाकी की वजह को टूट गई है। ऊँ तो बात की जिम्मेवारी ही नहीं चाहती, लेकिन मैं हिम्मत क्या नहीं हारी। 8,000 रुपये इकट्ठा की थी, बाकी 12,000 रह गया। आप बुरा ना मनाइएगा इसके सवाल का, बल्कि ये तो खुशी की बात है कि इस नेक काम में शामिल होने का हमें मौका मिल रहा है। माशाल्लाह पुत्र माशाल्लाह, मेरे को पहले ही लगता पे कि तुसा बहुत चंगे घर से बाल है। बाकी इंदी गाल दा बुरा क्यों मुनेसा, ये तो मेरे पुत्रा वाली कार है। जी मैं अभी देखता हूँ, कुछ ना कुछ पैसे तो निकल ही आएंगे। 5,000 खड़ा है मेरे पास। सुफियान तेरे पास है कुछ? हाँ 3-1 हज़ार रुपए हैं मेरे पास। बस ठीक है, 3,000 ये हो गए, 5,000 ये लें 8,000। बड़ी मेहरबानी पुत्र, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला को जज़ाए खैर देवे। कि जलालपुर चक्कर लगे ना सारी मस्जिद जरूर आवे, खिदमत का मौका दिवे मेरे को। जी जी जरूर इंशाल्लाह, मेरे कुछ जानने वाले रहते हैं वहाँ पे, मैं जल्द चक्कर लगाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल पुत्र बिल्कुल, जरूर चक्कर लगे। अल्लाह हाफिज। देखो तो सही कितने लोग आते हैं मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए, लेकिन बिल और बाकी मामलात का बोझ इस बेचारे इमाम पे डाल दिया। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है तूने। अब ये कितनी दूर से आया हुआ था बिल की मदद के लिए। चलो जितना हो सकता था हमने तो कर दिया ना, बाकी थोड़े से ही तो रह गए इनके, वो भी हो जाएंगे। सही बात है। हाँ हाँ सामान मैंने सारा ले लिया, बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम पुत्र, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है? माशाल्लाह पुत्र चंगे घर दे लगते पे। मैं बड़ा मजबूर ते परेशान थे। मस्जिद का बिल आया पे 20,000 रुपए। तुसा कोई मदद करे सो? जी वालेकुम सलाम। मस्जिद? कौन सी मस्जिद? जलालपुर है जी पुत्र मस्जिद, बिलाल मस्जिद ना है। एडा सारा बिल आ गया, मैं बड़ा परेशान हाँ। तेरी मेहरबानी कुछ मदद कर दे। लेकिन भाईजान मैं तो स्टूडेंट हूँ, इतने ज़्यादा बिल में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? पुत्र परेशान ना थी, जेड़ी तेरी गुंजाइश है उहे दे चा। अल्लाह ते को जज़ाए खैर देसी। चले मैं देखता हूँ। ये ले, मेरे पास सिर्फ 500 ही है, ये रख लें। शाबाश पुत्र शाबाश, जींदा रह, खैर हो तेरी, खुश रहे, आबाद रहे, वसदा रहे। अब्बू वो आपके रिश्तेदार अंकल इकबाल और सादिक अंकल वगैरह जलालपुर से है ना? हाँ हाँ बेटा जलालपुर से ही हैं। क्यों, क्या हुआ? अब्बू उधर की एक बिलाल मस्जिद का इमाम आया हुआ था बिल के लिए, अभी मैंने और सुफियान ने उसकी मदद की है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन वहाँ जलालपुर में उसकी किसी ने मदद नहीं की, जो वो यहाँ भावलपुर आया हुआ था। अब ये तो हमने उनसे पूछा ही नहीं। बहरहाल वो ये बता रहे थे कि पहले मस्जिद कमेटी थी, अब वो ख़त्म हो गई है, इसलिए बिल के लिए बहुत परेशान है। ठीक है बेटा, फिर तुम ऐसा करो कि कल ही जलालपुर चले जाओ और इकबाल भाई वगैरह को मिलके उनके जिम्मे लगा दो, और हमसे जो भी हो सकेगा हम भी कर दिया करेंगे। ठीक है अबू, मैं चला जाऊंगा और कल जाके उन इमाम साहब से ही मिल लूंगा, उन्हें खुशखबरी दे दूंगा कि अब हमेशा के लिए उनकी ये बिल वाली परेशानी खत्म। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बिलाल मस्जिद यही है ना? इमाम साहब को तो बुला दें। वालेकुम सलाम। जी जी मोहतरम, बिलाल मस्जिद तो यही है, और इमाम साहब को जी हुक्म करें। आप उन्हें बुलाएं तो सही और बता दें कि बिल का मसला हल हो गया है, फिक्र ना करें वो। क्या बिल? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ही इमाम हूँ इस मस्जिद का, बताएं मुझे। क्या आप इमाम हैं?
लेकिन उधर भावलपुर तो कोई और इमाम आए थे इस मस्जिद के, और उनके हाथ में बिल भी था 20,000 का। देखें मोहतरम, हमारी मस्जिद बिलाल का बिल तो मुतलका कमेटी बर वक्त अदा कर देती है। आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे नहीं नहीं इमाम साहब, गलत फहमी कैसे हो सकती है? जलालपुर में तो एक यही बिलाल मस्जिद है, और उनके मुताबिक वो इसी मस्जिद के इमाम थे। मैंने खुद उन्हें बिल के 8,000 रुपये दिए हैं। बस फिर मुझे लगता है कि आपको कोई मस्जिद के बिल के नाम पे बेवकूफ़ बना गया। बेहतर तो यही होता है कि इंसान देखभाल के मदद करे। अगर आप आ जाते तस्दीक करने तो इसमें हर्जी क्या था? कम से कम आपका नुकसान तो ना होता। हाँ, ये गलती तो थी मेरी कि मैंने तस्दीक नहीं की। बस मैं मस्जिद का नाम सुन के उस पर एतमाद कर बैठा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। जी अबू, मैं उधर ही आया हुआ था बिलाल मस्जिद। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। हो गई थी बात इकबाल भाई से और बता दिया था इमाम साहब को? हाँ जी, इकबाल अंकल से तो बात हो गई थी, लेकिन इधर तो कहानी और है अबू। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अबू, यहाँ की मस्जिद का तो वो इमाम है ही नहीं जो मेरे पास आया था। यहाँ तो कोई और इमाम साहब हैं। उनसे मुलाकात हुई है, वो कहते हैं कि मस्जिद की कमेटी तो बनी हुई है, बिल का कोई मसला ही नहीं है। जो मेरे पास आया वो कोई नौसरबाज होगा, दूसरे शहर की मस्जिद के नाम पे ठग गया मुझे। तौबा है भाई तौबा। लालच में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि सोचते ही नहीं कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। मस्जिद के बिल का झूठ बोल दिया। जी सही कह रहे हैं आप। आइंदा के बाद तो तस्दीक करके ही मदद करूंगा। ऐसे अनदेखी मदद नहीं करनी किसी की। होना भी ऐसे चाहिए। चलो बेटा, तुम आ जाओ वापस। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।